क्या आपने कभी सोचा है आखिर इंसान की अर्थी बांस की ही क्यों बनती है? लोहे की क्यों नहीं? लकड़ी की क्यों नहीं? गरुड़ पुराण कहता है जिस चीज पर शरीर जाता है वो आत्मा को आखिरी संदेश देती है। 4 बांस, एक सफेद कपड़ा और एक ऐसी सच्चाई जो हर इंसान को हिला देती है। अगर ये नियम समझ नहीं आए तो आत्मा भटक भी सकती है। आज जानिए अर्थी और बांस का वो रहस्य जो शायद आपने कभी किसी से नहीं सुना होगा। आज भी जब किसी घर में मृत्यु होती है तो घर का माहौल अचानक बदल जाता है। हंसी, बातचीत, आवाजें सब एकदम शांत हो जाती हैं और उसी खामोशी के बीच एक आवाज आती है, अर्थी बनाओ। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अर्थी लकड़ी की कुर्सी जैसी क्यों नहीं बनती? लोहे की क्यों नहीं बनती? प्लास्टिक या किसी और मजबूत चीज की क्यों नहीं? आखिर बांस ही क्यों? गांव हो या शहर, गरीब हो या अमीर, हर जगह लगभग एक ही परंपरा है, 4 बांस, रस्सी और सफेद कपड़ा। ये सिर्फ परंपरा नहीं है, इसके पीछे एक गहरा रहस्य और गरुड़ पुराण से जुड़ा एक संकेत छिपा है। गरुड़ पुराण में मृत्यु को अंत नहीं माना गया। वहां कहा गया है मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। जब शरीर छोड़ने के बाद आत्मा निकलती है तो वो पूरी तरह इस दुनिया से अलग नहीं होती। वो कुछ समय तक अपने ही शरीर, अपने ही घर और अपने ही लोगों से जुड़ी रहती है। अब जरा सोचिए, अगर शरीर को ऐसे किसी भारी, कठोर या चमकदार साधन पर रखा जाए तो आत्मा का मोह और बढ़ सकता है। गरुड़ पुराण में संकेत मिलता है कि अंतिम यात्रा में हर चीज साधारण होनी चाहिए ताकि आत्मा को यह एहसास हो सके, अब ये शरीर मेरा नहीं रहा। और यहीं आता है बांस। बांस न बहुत मजबूत माना जाता है, न बहुत कीमती, न उसमें घमंड है, न भारीपन। बांस प्रकृति से जुड़ा है, जमीन से उगता है, हवा में लहराता है और बिना शोर के टूट भी जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो चीज जल्दी नष्ट हो जाए वही मृत्यु के बाद की यात्रा के लिए सही मानी जाती है, क्योंकि आत्मा को ये याद दिलाना जरूरी है कि ये शरीर भी नश्वर है। एक और बात, बांस के अंदर खोखलापन होता है, बाहर से मजबूत दिखता है लेकिन अंदर से खाली। ठीक वैसे ही जैसे हमारा शरीर जब तक आत्मा है तब तक जीवित लगता है, और जैसे ही आत्मा निकलती है वो सिर्फ एक खाली ढांचा रह जाता है। गरुड़ पुराण में यह भी कहा गया है कि अंतिम समय में भारी चीजें आत्मा की गति को धीमा कर देती हैं। इसीलिए अर्थी को हल्का रखा जाता है ताकि आत्मा को इस संसार से बंधे रहने का बोझ महसूस ना हो। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बांस से जुड़ा एक और रहस्य है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, और वो रहस्य है आत्मा और दिशा का संबंध। जब अर्थी बन जाती है और शरीर उस पर रखा जाता है तो घर के लोग अक्सर कहते हैं, इसे घर के अंदर मत बनाओ, बाहर बनाओ। ज्यादातर लोग इसे बस रिवाज मानते हैं, लेकिन गरुड़ पुराण में इसके पीछे भी एक गहरा कारण बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय तक अपने पुराने शरीर के आसपास ही रहती है। वो देखती है कौन रो रहा है, कौन घबरा रहा है और कौन उसे पकड़कर रोकना चाहता है। अब सोचिए, अगर अर्थी घर के अंदर बने, उसी जगह जहां जीवन भर हंसी, झगड़े, प्यार और यादें जुड़ी हों, तो आत्मा का मोह कई गुना बढ़ जाता है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया, अंतिम तैयारी घर की दहलीज के बाहर होनी चाहिए ताकि आत्मा को साफ संकेत मिल जाए, अब इस घर से मेरा संबंध पूरा हो चुका है। अब बात करते हैं बांस और दिशा के रहस्य की। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा सीधी नहीं होती, उसे कई लोगों से होकर गुजरना पड़ता है, और हर लोक का संबंध किसी न किसी दिशा से होता है। इसीलिए अर्थी उठाते समय शरीर का मुख अक्सर उत्तर दिशा या श्मशान की दिशा में रखा जाता है। बांस यहां सिर्फ सहारा नहीं है, वो एक मार्गदर्शक की तरह काम करता है। बांस हल्का होता है, लंबा होता है और जमीन से सीधे आकाश की ओर बढ़ता है। गरुड़ पुराण में संकेत मिलता है कि ऐसी वस्तुएं जो आकाश की ओर बढ़ने वाली हों, आत्मा की यात्रा को सहज बनाती हैं। अब एक सवाल, अर्थी में 4 बांस ही क्यों होते हैं? 3 या 5 क्यों नहीं? 4 बांस 4 दिशाओं का प्रतीक माने गए हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इसका अर्थ है अब यह शरीर चारों दिशाओं से मुक्त हो चुका है, किसी एक दिशा से भी बंधा नहीं। और जब 4 लोग अर्थी को कंधा देते हैं तो गरुड़ पुराण में इसे 4 ऋणों से मुक्ति का संकेत माना गया है।
माता का ऋण, पिता का ऋण, समाज का ऋण, प्रकृति का ऋण। जब अर्थी उठती है तो हर कदम के साथ आत्मा को समझाया जाता है, अब तुम्हारा कोई ऋण शेष नहीं है। अब एक बहुत डरावनी लेकिन सच्ची बात, गरुड़ पुराण में यह भी कहा गया है कि अगर अर्थी बहुत सजाई जाए, बहुत भारी बनाई जाए या दिखावे के लिए बनाई जाए तो आत्मा भ्रम में पड़ सकती है। उसे लग सकता है कि शायद अभी उसका सम्मान बाकी है, शायद अभी उसका अस्तित्व बाकी है। इसीलिए अर्थी हमेशा साधारण होती है, न रंग, न चमक, न सजावट, सिर्फ बांस, रस्सी और सफेद कपड़ा, क्योंकि सफेद रंग ये बताता है अब सब कुछ शून्य है। लेकिन अभी सबसे बड़ा रहस्य बाकी है। अर्थी उठाते समय घर के किसी सदस्य को अचानक पीछे मुड़कर देखने से क्यों रोका जाता है और क्यों कहा जाता है रोना है तो मन में रो, अर्थी के सामने मत रो? इसका जवाब गरुड़ पुराण के सबसे गहरे अध्याय में छुपा है। जब आप बोलेंगे पार्ट 3 लिखो तो मैं बताऊंगा पीछे मुड़कर देखने से क्या होता है, रोने से आत्मा पर क्या असर पड़ता है और कौन सी एक गलती आत्मा को भटका सकती है। जब अर्थी उठती है तो उस पल घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है, रोने की आवाज भी धीमी पड़ जाती है और हर कोई बस एक बात याद रखता है, पीछे मत देखना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पीछे देखने से आखिर क्या हो सकता है? गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसका मन बहुत अस्थिर होता है। वो एक ही समय में दो जगह जुड़ी होती है, एक तरफ आगे की यात्रा और दूसरी तरफ पीछे छूटी जिंदगी। अब सोचिए, अगर अर्थी उठाते समय कोई बार बार पीछे मुड़कर देखे या जोर जोर से रोए तो आत्मा को एक संकेत मिलता है, अभी कोई मुझे रोक रहा है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा उस व्यक्ति के भावों से बंध सकती है, खासकर तब जब रोना मोह से भरा हो। इसीलिए कहा जाता है अर्थी के सामने जोर से रोना नहीं चाहिए, क्योंकि ये आंसू आत्मा को कमजोर नहीं करते बल्कि उसे भ्रम में डाल देते हैं। अब एक और बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, अर्थी उठाते समय किसी को भी नंगे पांव आगे नहीं जाना चाहिए। गरुड़ पुराण में इसका संकेत मिलता है कि नंगे पांव चलना धरती से सीधा संबंध बनाता है और उस समय आत्मा को धरती से नहीं ऊपर की ओर बढ़ना होता है। इसलिए जो लोग अर्थी को कंधा देते हैं वो चलते हैं, लेकिन बहुत सोच समझकर, धीरे और बिना जल्दबाजी। अब बात करते हैं शमशान की ओर जाने वाले रास्ते की। आपने देखा होगा अर्थी उठाते समय कोई सीधे सीधे बात नहीं करता, हंसी मजाक या बेकार की बातें नहीं होती। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि उस रास्ते पर आत्मा सब कुछ सुनती है। अगर वहां डर, घबराहट या अधूरी बातें हों तो आत्मा की यात्रा भटक सकती है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं श्मशान का रास्ता मौन का रास्ता होता है। अब एक बहुत गहरा रहस्य, श्मशान पहुंचते ही अर्थी को जमीन पर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा को अंतिम बार धरती से संपर्क कराया जाता है। ये एक संदेश होता है, जिस धरती ने तुम्हें शरीर दिया अब उसी को लौटा दिया गया। लेकिन अभी एक सवाल बाकी है, अर्थी को अचानक घुमाया क्यों जाता है और क्यों कहा जाता है अब जो जाना है सीधा जाना है? इसके पीछे गरुड़ पुराण का सबसे रहस्यमय संकेत छुपा है। जब शमशान में अर्थी रखी जाती है तो अचानक एक काम किया जाता है जिसे देखकर कई लोग चौंक जाते हैं। अर्थी को घुमा दिया जाता है, कभी सिर की तरफ, कभी पैरों की तरफ। ज्यादातर लोग इसे बस रीति रिवाज कहकर भूल जाते हैं, लेकिन गरुड़ पुराण में इसके पीछे का कारण बहुत गहरा बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा अक्सर भ्रम में रहती है। वो सोचती है शायद मैं अभी भी जीवित हूं, शायद ये सपना है, शायद मैं वापस जा सकती हूं। अर्थी को घुमाना आत्मा को दिया जाने वाला अंतिम संकेत होता है। ये बताया जाता है अब रास्ता बदल चुका है, अब पीछे लौटने का मार्ग नहीं है। यही कारण है कि श्मशान में पहुंचते ही कहा जाता है अब जो जाना है सीधा जाना है। अब एक और रहस्य, अर्थी को कभी भी जमीन पर लंबे समय तक नहीं रखा जाता। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जमीन से बहुत देर का संपर्क आत्मा में भारीपन ला सकता है। इसलिए अर्थी को रखा भी जाता है और तुरंत अगली क्रिया शुरू हो जाती है। अब ध्यान दीजिए एक और चीज पर,
श्मशान में कोई भी व्यक्ति अर्थी के ऊपर से कूदकर नहीं जाता। क्यों? क्योंकि गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा उस समय अर्थी के आसपास ही होती है और उसके ऊपर से कूदना आत्मा को अपमान का भाव दे सकता है। इसीलिए कहा जाता है सम्मान अंतिम क्षण तक बनाए रखना चाहिए। अब बात करते हैं बांस के आखिरी रहस्य की। श्मशान में जब अर्थी चिता पर रखी जाती है तो बांस अलग कर दिए जाते हैं। उन्हें जलाया नहीं जाता, घर नहीं ले जाया जाता। गरुड़ पुराण में संकेत है कि बांस ने सिर्फ यात्रा तक साथ दिया। आगे का मार्ग अब आत्मा को अकेले तय करना होता है और यही कारण है कि बांस को दोबारा किसी शुभ काम में इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब सबसे भावुक पल, जब अग्नि दी जाती है तो मुखाग्नि देने वाला 3 बार चिता की परिक्रमा करता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ये 3 परिक्रमा 3 बंधनों का अंत होती हैं। शरीर का बंधन, संसार का बंधन, मोह का बंधन। और जब अग्नि जलती है तो आत्मा को आखिरी बार यह समझाया जाता है, जो जल रहा है वो तुम नहीं हो, तुम तो आगे बढ़ चुके हो। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं होती। अग्नि के बाद आत्मा के साथ क्या होता है, कौन उसका मार्गदर्शन करता है और क्यों कहा जाता है कि कुछ आत्माएं वहीं भटक जाती हैं। जब अग्नि पूरी तरह जलने लगती है, लकड़ी चटकने की आवाज आती है और शरीर धीरे धीरे राख में बदलने लगता है। उस पल सबकी नजर चिता पर होती है, लेकिन गरुड़ पुराण कहता है उस समय आत्मा चिता पर नहीं होती। आत्मा कुछ दूरी पर खड़ी ये सब देख रही होती है। वो देखती है अपना ही शरीर जलते हुए, अपना ही चेहरा मिटते हुए, और वहीं पहली बार उसे एक गहरा सत्य समझ आता है, मैं ये शरीर नहीं थी। गरुड़ पुराण के अनुसार अग्नि के बाद आत्मा पूरी तरह मुक्त नहीं हो जाती। यहीं से शुरू होती है उसकी असली यात्रा। इसी कारण श्मशान से लौटते समय कहा जाता है, पीछे मत देखना, क्योंकि उस समय आत्मा आखिरी बार अपने लोगों को देखना चाहती है। अगर कोई पीछे मुड़कर देख ले तो आत्मा को फिर से मोह का संकेत मिल सकता है। अब एक बहुत कम जानी जाने वाली बात, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अग्नि के बाद आत्मा के पास कुछ समय का अवसर होता है अपने जीवन को याद करने का। उस समय उसके सामने उसके अच्छे और बुरे कर्म एक एक करके आते हैं। इसीलिए कहा जाता है श्मशान से लौटकर सीधे घर में नहीं जाते। बीच में हाथ पैर धोना, मुंह साफ करना और मन को शांत करना सिर्फ स्वच्छता नहीं, बल्कि एक संकेत है, अब इस यात्रा में हम तुम्हारे साथ नहीं हैं। अब सबसे डरावनी सच्चाई, गरुड़ पुराण कहता है कि कुछ आत्माएं इस मोड़ पर अटक जाती हैं। कौन सी? जिनका मृत्यु अचानक हुई, जिनकी इच्छाएं अधूरी रह गईं, जिनके परिवार ने बहुत ज्यादा मोह दिखाया। ऐसी आत्माएं अपने घर, अपने लोगों या उसी स्थान के आसपास भटक सकती हैं। इसीलिए मृत्यु के बाद कुछ नियम बनाए गए। रोज रोना नहीं, नाम लेकर पुकारना नहीं, तस्वीर के सामने घंटों बैठना नहीं, क्योंकि ये सब आत्मा को रोकने वाले संकेत बन जाते हैं। अब समझिए बांस का आखिरी अर्थ। बांस श्मशान में अलग कर दिया गया था क्योंकि उसने शरीर की यात्रा पूरी कर दी। अब आत्मा की यात्रा में कोई सहारा नहीं होना चाहिए। गरुड़ पुराण में साफ कहा गया है, आत्मा को अकेले ही अपने कर्मों के साथ आगे बढ़ना होता है। और यही कारण है कि 13 दिन श्राद्ध और पिंडदान किए जाते हैं, ताकि आत्मा को यह भरोसा मिल सके, तुम्हें भुलाया नहीं गया, लेकिन अब तुम्हें रोका भी नहीं जा रहा। अब आखिरी सवाल, अगर ये सब नियम न माने जाएं तो क्या होता है, और क्या बांस से जुड़ा कोई अंतिम संकेत अभी भी बाकी है? गरुड़ पुराण में एक बात बहुत साफ कही गई है, मृत्यु के बाद की यात्रा जितनी आत्मा की होती है उतनी ही परिवार की भी होती है। अगर परिवार अपने कर्तव्य ठीक से निभाए तो आत्मा की राह आसान हो जाती है, और अगर नहीं निभाए तो आत्मा ही नहीं, घर का वातावरण भी भारी हो जाता है। अब समझिए नियम टूटने का प्रभाव। अगर मृत्यु के बाद घर में रोज शोर हो, बार बार मृत व्यक्ति का नाम लेकर पुकारा जाए या कहा जाए, काश तुम वापस आ जाते, तो गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा भ्रम में पड़ सकती है। उसे लग सकता है कि अभी उसकी जरूरत है, अभी उसे रुकना चाहिए। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, याद करो लेकिन बांधो मत। अब बात करते हैं आत्मा की अंतिम परीक्षा की। गरुड़ पुराण में बताया गया है
कि मृत्यु के कुछ दिनों बाद आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार मार्ग दिखाया जाता है। वहां न कोई रिश्वत चलती है, न कोई पहचान, बस कर्म। उस समय न बांस साथ जाता है, न कपड़ा, न शरीर, सिर्फ वही जाता है जो जीवन में किया गया। और यहीं पर बांस का सबसे छुपा हुआ रहस्य सामने आता है। बांस जीवन भर झुकता रहता है। आंधी आए, तूफान आए, वो टूट सकता है लेकिन अकड़ता नहीं। गरुड़ पुराण में बांस को अहंकार रहित जीवन का प्रतीक माना गया है। अर्थी में बांस रखने का अंतिम संदेश यही है, जीवन में भी ऐसे ही रहो, झुको, सहज रहो और हल्के बनो। क्योंकि जो जीवन में बहुत भारी हो जाता है अहंकार से, लालच से और मोह से, उसे मृत्यु के बाद हल्का होने में बहुत समय लगता है। अब एक अंतिम बात जो बहुत कम लोग समझते हैं, अर्थी बांस की इसलिए भी बनती है ताकि हर इंसान एक आखिरी सच्चाई देख सके। राजा हो या भिखारी, अंत में सब एक जैसी अर्थी पर जाते हैं। न सोना, न चांदी, न पहचान, बस 4 बांस और एक सफेद कपड़ा। यही गरुड़ पुराण का सबसे बड़ा संदेश है। मृत्यु डराने नहीं आती, समझाने आती है। जब सारे कर्म पूरे हो जाते हैं, अग्नि शांत हो जाती है और लोग धीरे धीरे श्मशान से लौट जाते हैं, तब एक अजीब सी खामोशी रह जाती है। न शरीर बोलता है, न लकड़ी चटकती है और न कोई रोने की आवाज। गरुड़ पुराण कहता है, यही वो समय है जब आत्मा पूरी तरह समझ जाती है, अब मेरी पहचान इस शरीर से नहीं है। अब उसे न बांस की जरूरत होती है, न अर्थी की, न सहारे की। अब उसका रास्ता उसके कर्म तय करते हैं। इस पूरी परंपरा में बांस एक आखिरी शिक्षक की तरह है। वो हमें जीवन में भी सिखाता है, मजबूत बनो लेकिन कठोर मत बनो, ऊंचे उठो लेकिन झुको, सहारा दो लेकिन बांधो मत। गरुड़ पुराण में यही संदेश छिपा है। जब अर्थी उठती है तो असल में मृत व्यक्ति नहीं जा रहा होता, बल्कि हम जीवित लोग एक सच्चाई देख रहे होते हैं कि जीवन अस्थायी है, अहंकार व्यर्थ है और मोह ही सबसे भारी बोझ है। इसीलिए अर्थी बांस की होती है ताकि हर इंसान अंतिम बार यह देख सके, जो आया है उसे जाना ही है। लेकिन अगर जीवन भर हम बांस की तरह जिएं, सरल, सहज और विनम्र, तो मृत्यु डरावनी नहीं लगती, वो बस एक दरवाजा बन जाती है। गरुड़ पुराण का यही अंतिम सत्य है। मृत्यु अंत नहीं है, वो समझ की शुरुआत है। अगर ये कथा आपको सोचने पर मजबूर करे तो समझिए इसका उद्देश्य पूरा हुआ। और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही और शांत लेकिन गहरे रहस्य, तो इस यात्रा में हम साथ बने रहें। अगर आज की कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो तो इसे यहीं मत रोकिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ऐसी सच्ची और गहरी बातें और लोगों तक पहुंच सकें। कमेंट में बताइए आपको कौन सा रहस्य सबसे ज्यादा छू गया। और अगर आप चाहते हैं गरुड़ पुराण के ऐसे ही अनसुने, शांत लेकिन गहरे रहस्य, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, क्योंकि यहां डराने नहीं, समझाने वाली बातें होती हैं।